और क्या हादसा हो गया था जिसकी वजह से हम लोग की लाइफ ऐसे ही बर्बाद थी, फिर और बर्बाद हो आया। फ़ोन आया कि आपकी डेथ हो गई है, कि प्रॉपर्टी उनको चाहिए। बीच में लीगल लेटर, नोटिस, सब इन लोगों ने इतना परेशान किया। हल्ले हैं, कुछ कमाते नहीं हैं, कटा हुआ है, साले तेरा पैर भी तोड़ दूंगा। बोला जाता है ना, जिसके साथ कोई नहीं है उसके साथ अल्लाह है। जिसको अल्लाह बचाता है उसको कोई नहीं मार सकता, जिसकी अल्लाह हिफाजत करता है उसको कोई नहीं कुछ कर सकता। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं ये वीडियो शायद 1 महीने या 1.5 महीने बाद बना रही हूँ। जैसे जैसे मुझे वक्त मिल रहा है मैं वैसे वैसे वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि मेरी लाइफ में अभी बहुत सारी प्रॉब्लम एक साथ आ गई है और करने वाले सिर्फ मैं हूँ, मेरे हस्बैंड हैं और मेरी छोटी सी बच्ची है और कोई नहीं है। तो इसलिए सब करना खुद ही है। तो जैसे वक्त मिल रहा है वैसे ही आप लोगों को वीडियो बना करके आप लोगों को अपनी लाइफ से रिलेटेड अपडेट कर रही हूँ, चीज़ें बता रही हूँ। तो आप लोग भी प्लीज़ मेरे चैनल को देखा करिए। काफ़ी अच्छी चीज़ें समझने को भी मिलेंगी कि लाइफ में जब प्रॉब्लम आती है तो क्या क्या सिचुएशन आती हैं, क्या कैसा कैसा होता है। तो मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको आगे की बात बताऊंगी कि हम लोग के साथ ऐसा फर्दर और क्या हादसा हो गया था जिसकी वजह से हम लोग की लाइफ ऐसे ही बर्बाद थी, फिर और बर्बाद हो गई। तो ये हुआ कि जब मेरे हस्बैंड का सुदामा फ्रैक्चर क्लिनिक में जो ऑपरेशन हुआ था डॉक्टर विनोद कुमार के थ्रू, उन्होंने एक हाथ में गलत प्लेट लगा दी, दोनों हाथ में गलत प्लेट और तार लगा के छोड़ दिया था, जिसमें लेफ़्ट हैंड की प्लेट जो थी वो बाहर निकल आई थी, जिसकी वजह से इमरजेंसी में ऑपरेशन करवाना पड़ा। जिसके लिए मैंने कई हॉस्पिटल की राय भी ली, हेरिटेज में और बहुत सारे डॉक्टर्स, ऑर्थोपेडिक डॉक्टर्स की मैंने राय ली। बेटा हम बात कर ठीक। तो मैंने राय भी ली, बट कहीं पे डॉक्टर समझ में आए थे तो बजट नहीं बन पा रहा था और मेरे हस्बैंड का कोई ऐसा इंश्योरेंस नहीं था जिसकी वजह से हम लोग मतलब कि इतना सारा एक्सपेंसेस बेयर कर पाते। ऑलरेडी 2 हाथों का ऑपरेशन करवा के कई दिन हॉस्पिटल में थे, तो वो सारे एक्सपेंसेस तो हो ही चुके थे। अब और एक्सपेंसेस के लिए पैसे नहीं थे, क्योंकि जितनी सेविंग थी वो पुराने मतलब जो पहले दोनों हाथों का एक बार ऑपरेशन हुआ था उसमें खर्च हो ही चुके थे। तो सेकेंड टाइम जब गलत ऑपरेशन की वजह से हम लोग गए लोग डॉक्टर्स की राय लेने, तो कहीं पे 2 लाख, कहीं पे 2.5 लाख ऐसे था। और ऑपरेशन भी करवाना इमरजेंसी में ज़रूरी था, क्योंकि हाथ में पूरा इन्फेक्शन फैल गया था। अगर वो ज़्यादा इन्फेक्टेड हो जाता हाथ, तो हाथ काटने की भी नौबत आ जाती। इसीलिए जल्द से जल्द हम लोग को डिसीजन लेना था, जल्द से जल्द हम लोगों को दूसरे डॉक्टर से ऑपरेट करवाना था। और इस बार थर्ड एक बहुत इम्पॉर्टेंट ये भी चीज़ थी कि जो भी डॉक्टर हो उससे बहुत सोच समझ के चीज़ें करना है। जो पहली बार डॉक्टर विनोद कुमार ने हम लोगों के साथ किया वो दूसरी बार भी रिपीट ना हो जाए हम लोगों की लाइफ में, क्योंकि ऑलरेडी हाथ में इन्फेक्शन फैल चुका था। तो अब और इन्फेक्शन फैलेगा तो हाथ काटने की नौबत आ जाएगी। तो एक गलत डिसीजन से हाथ जा सकता था। तो आखिर में हम लोगों को डॉक्टर ज़फ़र इकबाल, जो कि खजूरी पे बैठते हैं, उनसे मैंने ऑपरेट करवाया, क्योंकि मैं उनसे भी राय, मैंने उनसे भी सजेशन लिया था। तो उनकी चीज़ें मुझे कुछ समझ में आई, पैसे भी कुछ समझ में आए, तो मैंने उनसे ऑपरेट करवाया। जब हम लोग गए थे हॉस्पिटल तो 1-2 दिन तो मतलब ऐसा कुछ हुआ नहीं था वहाँ पे। सेकेंड डे ब्लड टेस्ट हुआ, उसके बाद उन्होंने फ्राइडे को ऑपरेट किया है। फ्राइडे को, मार्च की लास्ट 29 थी शायद, 29 मार्च थी, उस दिन उन्होंने ऑपरेट किया है मेरे हस्बैंड को। उसके बाद 3-4 दिन वही सूखने का, ज़ख़म सूखने का, टाँके सूखने का इंजेक्शन लगता है। तो वो दे करके बस मंडे के दिन 2 अप्रैल के दिन डिस्चार्ज होने ही वाला था। तो सुबह 10 बजे डिस्चार्ज होने वाला था। हम लोग खुश थे कि भाई चलो ऑपरेट हो गया। और ज़फ़र इकबाल ने बहुत अच्छा ऑपरेशन किया, क्योंकि उन्होंने हाफ एन आवर में प्लेट्स निकाल दी, ऑपरेट कर दिया। और वहाँ पे डॉक्टर विनोद कुमार के सुदामा फ्रैक्चर क्लिनिक में 4.5 घंटा उन्होंने ऑपरेशन किया था, जिसकी वजह से मेरी हस्बैंड की हालत बहुत ख़राब हो गई थी, बहुत ब्लड लॉस हुआ था। और एनेस्थीसिया लेवल भी उनको शायद नहीं पता था, क्योंकि मेरे हस्बैंड
2-3 दिन बेहोशी में ही चले थे, क्योंकि उनके यहाँ पे कोई चीज़ की प्रोफेशनैलिटी नहीं है। एनेस्थीसिया भी उन्होंने ऐसा दिया था डॉक्टर विनोद कुमार ने कि 3 दिन तक मेरे हस्बैंड बेहोशी की हालत ही में पड़े हुए थे, उनको होश नहीं था। और यहाँ पे जब ऑपरेशन हुआ तो मेरे हस्बैंड को 2-3 घंटे बाद होश आ गया था। तो आप डिफरेंस देख सकते हैं, चीज़ें देख सकते हैं, प्रोफेशनैलिटी देख सकते हैं। और मतलब एक डॉक्टर का बताना ऑपरेट करने से पहले कि देखिए ऑपरेट होने के बाद ऐसा ऐसा हो सकता है, आपको सही लगे तो करवाएं। ये चीज़ मुझे ज़फ़र इकबाल में दिखी थी, मगर डॉक्टर विनोद कुमार ने तो बस अब ना कुछ बताना समझा ना कुछ समझा, वो ले जाके ऑपरेट कर दिया उन्होंने। ठीक है, पैसे दोनों जगह लगे, ऐसा कुछ नहीं है कि उनके क्या कम लगा उनके क्या ज़्यादा लगा, मगर 1 महीने में 2 बार किसी का हाथ कट जाना, 50-50 टाँके लगना, तो आप समझ सकते हैं कितनी तकलीफ़ का मंज़र होगा। तो मंडे का 2 अप्रैल का दिन था। मंडे को हम लोग का 10 बजे तक, सुबह 10 बजे तक डिस्चार्ज होने वाला था। तो सुबह 3 बजे 3:30 मेरे हस्बैंड के यहाँ से फ़ोन आया कि तुम्हारे पापा की डेथ हो गई है। आप समझ सकते हैं कितना बड़ा ये हम लोग के लिए शॉकिंग न्यूज़ थी कि उनके पापा का हार्ट फेलर हो गया था। उन्होंने मतलब बीएचयू में वो गए थे। जब हम लोग तो डॉक्टर ज़फ़र इकबाल के यहाँ 5-6 दिन से थे हॉस्पिटल में। मैं थी, मेरी बच्ची थी और हस्बैंड थे। मैं ही देख रही थी सुबह से लेकर रात तक उनको। तो उन्हीं को देख रही थी। फिर मंडे ऑपरेशन हुआ, सब कुछ हुआ। फिर मैं उनको लेके जब जाने वाली थी तो ये न्यूज़ आती है, क्योंकि कुछ दिन से इनके फादर की भी तबीयत ख़राब चल रही थी। भाई मैं घर पे जब वापस आई थी सुदामा फ्रैक्चर क्लिनिक से ऑपरेट करवा के, तो मैंने अपने ससुर का तबीयत ख़राब थी तो मैंने उनका भी ख्याल रखने की कोशिश की, क्योंकि उनके बेटे का तो हाथ टूट चुका था। तो मैंने एक बेटे का रोल निभाने की कोशिश की, ताकि मेरे हस्बैंड को ये ना फील हो कि भाई उनका हाथ टूटा है तो वो अपने पापा की हेल्प नहीं कर पा रहे हैं, उनकी बीमारी में उनकी देख रेख नहीं कर पा रहे हैं। तो वो रोल भी मैंने निभाया। मैं डॉक्टर के पास कई बार गई, घर पे डॉक्टर को बुला करके मैंने उनको पानी जो भी था वो चढ़वाया और ताकत का इंजेक्शन लगवाया, क्योंकि उनको कमज़ोरी बहुत ज़्यादा फील हो रही थी। और डॉक्टर्स को भी दिखाया गया। इनके रिश्तेदार थे वो भी डॉक्टर्स को लेकर के गए, कार्डियोलॉजी के डॉक्टर को लेकर के गए, उनको आराम करने को कहा गया था। फिर मैं अपने मतलब मेरे हस्बैंड का ऑपरेशन बहुत इमरजेंसी में बहुत ज़रूरी था करवाना, क्योंकि हाथ सड़ चुका था। तो अगर नहीं करवाते तो सेप्टिक हो जाता और फैल जाता, तो हाथ काटने की नौबत आ जाती। इसलिए हम लोगों ने उनका ऑपरेशन करवाया। मगर जब ये पता लगा कि मेरे हस्बैंड को कि मेरे ससुर की डेथ हो गई है, जिस दिन वो डिस्चार्ज होके खुशी खुशी अपने फादर से मिलने जाने वाले थे, उसी दिन पता लगा कि उनके फादर की डेथ हो गई है। आपको एक चीज़ मैं बताती हूँ कि एक दिन पहले उनके फादर के दिल दिमाग में पता नहीं क्या आया, मतलब मेरे ससुर के, वो मिलने आए थे मेरे हस्बैंड से। आ करके मिले हैं, चीज़ें बात की हैं, अच्छे से सबसे मिले हैं, किया है। तो आए थे, गर्मी में आए थे, तो मैं भाई गई, मौसम्बी का जूस मैं ले करके आई, उनको पिलाया विलाया कि भाई। और फिर हम लोगों ने धूप में उनको निकलने नहीं दिया। शाम होने के बाद वो निकले हैं, गए हैं। मगर मतलब वो बोल रहे थे यहाँ कुछ फंसा फंसा लग रहा है। कार्डियोलॉजी के डॉक्टर को भी दिखाया गया था, उनकी भी दवाइयाँ चल रही थी। मगर बीएचयू में गए और उसके बाद फिर लोग बता रहे थे, जो लोग ले करके उनको गए थे, क्योंकि हम लोग तो हॉस्पिटल में थे, हम लोग को तो पता ही नहीं था। ले करके गए, वो बता रहे थे कि इतनी सीने में दर्द उनको स्टार्ट हो गई थी कि उन्होंने बोला कि मुझे ऐसा कोई इंजेक्शन लगा दो कि जिससे मेरी डेथ हो जाए, क्योंकि उनको पेन बर्दाश्त नहीं हो रहा था। ये बात सुन करके मेरे हस्बैंड की, समझ लीजिए मेरे हस्बैंड की, हम लोगों की पूरी दुनिया इधर से उधर हो गई। क्योंकि फाइनेंशियल मेरे हस्बैंड का तो दोनों हाथ टूट ही चुका था। फाइनेंशियल जो सपोर्ट मिल रहा था वो उनके फादर की तरफ से मिल रहा था। अब उनकी भी डेथ हो गई है, औरतें हैं घर में। फिर मैं हस्बैंड को देखूं या बाहर जाके जॉब करूं, उनके एक हाथ तो टूटा नहीं था, दोनों हाथ टूटा था।
तो उस सिचुएशन में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई, हम लोगों को समझ ही में नहीं आया था कि अब क्या किया जाए। और फिर मेरे हस्बैंड मतलब एक तरीके से बेहोश समझ लीजिए हॉस्पिटल में हो गए थे। फिर मैंने कार बुलाई, सारा सामान नीचे 3-4 बजे रात में रखा, कार बुलाई और मैं स्कूटी ले करके गई थी अस्पताल में। तो मैं स्कूटी अपनी बेटी को, अपने हस्बैंड को कार में बैठाया, फिर मैं स्कूटी ले करके पीछे धीमे धीमे ले करके आई। आ करके फिर यहाँ पे देखा कि उधर से एम्बुलेंस आ रही, उनकी बॉडी वहाँ पड़ी हुई है, लोग रो रहे हैं। मगर आपको एक बात बताऊं कि परेशानी आती है तो हर तरफ से आती है, और ये सिचुएशन में इंसान किससे एक्सपेक्ट करेगा कि हम लोगों की साथ ऐसा बुरा हो गया है, तो उस सिचुएशन में कौन क्या मतलब क्या ही एक्सपेक्ट करेगा किसी से। तो एक्सपेक्ट किससे किया जाता है? अपनों से किया जाता है। मगर आपको एक बात बता दे रहे हैं, ये कलयुग आ गया है। इस टाइम में गैर को आपकी तकलीफ़ का एहसास हो जाएगा, मगर अपनों को नहीं होगा। अपने तो ये सोचेंगे कि भाई अच्छा है, इसका बुरा वक्त आ गया है, इसकी साथ बुरा हो रहा है, अभी अच्छा मौका है इसका फ़ायदा उठाने का। तो वही अपनों ने किया। मतलब हम लोग मुस्लिम हैं, मट्टी मंजिल हुआ, चीज़ें हुई, सब चीज़ मैंने किया, सब चीज़ की। मेरे हस्बैंड को एक बार भी इस चीज़ का एहसास ना हो कि उनका हाथ टूटा है, ऐसा कुछ है, एक बार एहसास नहीं होने। मैंने हर एक चीज़ किया। मैं आपको बता रही हूँ कि फरवरी में मेरी मम्मी का ऑपरेशन हुआ था, 1 फरवरी को। मैं उसी के लिए दिल्ली गई थी। फिर उसके बाद ऑपरेशन करके आई हूँ। फिर 15 फरवरी को मेरे हस्बैंड का एक्सीडेंट हो गया। उससे पहले मैं दिल्ली में जॉब कर रही थी, नाइट शिफ्ट, दिन में बच्चे को देखती थी, रात में जॉब करती थी, ताकि मैं अपने बच्चे की अच्छी लाइफ स्टाइल कर सकूं। क्योंकि मेरे हस्बैंड सिर्फ बहुत कम अर्निंग थी हम लोगों की, तो वो उसको मैंने इस चीज़ में कोई शिकायत नहीं है। मैं पढ़ी लिखी थी, तो मैंने जॉब करके अपने फैमिली को सपोर्ट करने की कोशिश की। क्योंकि एक लड़की मतलब मैं पढ़ी लिखी हूँ, शादी करके आई हूँ, तो ऐसा नहीं है कि मैं अगर मेरे हस्बैंड को कोई दिक्कत है तो मैं उनका उसमें हेल्प ना करूँ। तो मैं वो कर रही थी। उसके बाद फिर आई यहाँ पे, ये सब चीज़ें हो गई, तब कि मैं थकी हुई थी। उसके बाद फिर मेरे ससुर का इंतकाल हो गया, डेथ हो गई। उसके बाद फिर मैंने ये सारी चीज़ें की, और फिर 40 डेज़ 40 दिन मतलब होता है गरीबों को खाना खिलाना, सब करना, मट्टी मंजिल का जितना काम था वो सारी चीज़ मैंने की। कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जो मैंने नहीं की, सब चीज़ें अच्छे से की मैंने 40 दिन। मैं आपको बता रही हूँ कि बाहर का काम, घर का काम, बच्चे को देखना, हस्बैंड को देखना, सब कुछ मैंने किया। और मेरे दिल में बस ये था कि मेरे हस्बैंड ठीक हो जाएं, चीज़ें ठीक हो जाएं। मगर रिश्तेदार जितने थे, और जो अब मैं कुछ आपको बातें बताने जा रही हूँ जो शायद कुछ लोग मेरी वीडियो देखेंगे तो उनको चुभेगी भी। मगर एक बात आपको बता रही हूँ कि मेरे हस्बैंड की बहनें हैं, उनको अपने फादर की डेथ की परवाह नहीं थी कि उनके फादर की डेथ हो गई। उनको ये परवाह थी कि प्रॉपर्टी उनको चाहिए। प्रॉपर्टी कितनी? मतलब 1000 स्क्वायर फीट से भी कम की ये प्रॉपर्टी होगी, उसमें उनको वो चाहिए। उन लोगों ने इस चीज़ का भी वेट नहीं किया। हम लोग मुसलमान हैं, 40 दिन का भी, 40वें तक का भी वेट नहीं किया। उन्होंने उसके बीच में लीगल लेटर, नोटिस सब भिजवा दिया। अब मुझे इस बात की हैरानी थी। मैं आपको बता रही हूँ, मेरे वालिद का, मेरे डैडी का 2022 में इंतकाल हुआ था। माशाल्लाह से हम लोगों का घर जो है काफ़ी अच्छा है, ठीक है, हम लोग अच्छे वेल सेटल्ड हैं। मगर हम माँ बाप के इंतकाल के बाद आप जा कर के घर में जा कर के अपने भाइयों से और वो अपने माँ से, इससे जा कर के हिस्सा थोड़ी मांगने लगेंगे। अरे 40 दिन का तो इंतज़ार करती। मगर वो सब नहीं है यहाँ पे, ऐसा चीज़ें नहीं है। मैंने ये चीज़ें देखी कि हर चीज़ आजकल माँ बाप भी कुछ नहीं है, सिर्फ पैसा सब कुछ है।
हम लोगों के अंदर अभी ये चीज़ नहीं आई है। हम लोग मेरे वालिद का 2022 में इंतकाल हुआ है। आज तक एक भी केस मैंने नहीं किया है। अपने भाइयों के लिए दिल जान से मैं खड़ी रहती हूँ। कभी कोई बात रहती है मैं ज़रूर जाती हूँ अपने भाइयों के लिए, क्योंकि वो मेरे भाई हैं। उनके लिए हमेशा खड़ी रहूँगी। मेरी माँ हर सिचुएशन में, लड़ाई और झगड़ा वो एक तरफ, मगर बुरी सिचुएशन में खड़े होना वो एक तरफ। मेरे हस्बैंड का आज मैं दिल खोल के आप लोगों से बात कर रही हूँ। मैं शायद चीज़ों लोगों को बुरी लगे, अच्छी लगे, मैं किसी का नाम नहीं ले रही हूँ, मगर जो देखेगा वो समझ जाएगा कि मेरे हस्बैंड का हाथ टूटा हुआ था। दोनों इन लोगों ने इतना परेशान किया, रिश्तेदार भी ऐसे, इतने बेकार रिश्तेदार कि घर में जिस दिन मट्टी मंजिल हुई है उसके अगले दिन फूल होता है, फूल हुआ, लोग आ करके बैठे तो वहाँ पे लड़के का दोनों हाथ टूटा हुआ, और ऐसा भी नहीं कि सिर्फ हाथ टूटा हुआ है, रॉड प्लेट वायर्स डली हुई हैं, और लोग बैठ करके कितना पैसा है, कितना किसको दोगे, कितना, अरे रुको 40 दिन तो हो जाने दो, रुको तो सुकून मिल जाने दो, कुछ तो कर लेने दो। और वो भी उस आदमी से पूछ रहे हो जो आदमी खुद नहीं हिल डुल पा रहा है, अभी वो खुद किसी और के ऊपर डिपेंडेंट है, वो खुद अपने हाथ से एक गिलास पानी नहीं पी पा रहा है, उससे तुम ये सब पूछ रहे हो। दामादों ने, मतलब हमारे ससुर के दामादों ने तो ऐसी हालत कर दी कि अपना शायद निठल्ले हैं, कुछ कमाते नहीं हैं, वो आ करके घर में इतना बवाल, लड़ाई झगड़ा, मारपीट की, वो हाथ टूटा हुआ है, साले तेरा पैर भी तोड़ दूंगा, मुझे गाली गलौज करना, ये सब कुछ किस चीज़ के लिए? पैसे के लिए। अरे तुम्हारे दामाद तो चलो कर ही रहे हैं, तुम बेटियां किस काम की जो अपने वालिद का मट्टी मंजिल के बाद 40वां सुकून से नहीं होने दिया, उसके बीच में 10वां जब हुआ उस दिन मतलब लीगल लेटर आ गया, बहुत सारी चीज़ें हो गई, मेरे हस्बैंड ठीक तक नहीं हुए, इतना सब ने परेशान कर दिया मेरे हस्बैंड को, इतना मेरे हस्बैंड को इतना परेशान कर दिया कि मेरे हस्बैंड उस टूटे हाथ में जा कर के काम करना शुरू कर दिया उन्होंने, इतना। और सगी बहनें, सौतेली भी नहीं, सगी बहनों ने इतना परेशान कर दिया कि मतलब गैरों को रहम आ जा रहा था, गैरों को तकलीफ़ हो जा रही थी कि अरे ऐसी सिचुएशन में डॉक्टर ने मेरे हस्बैंड को 6 महीना घर में रहने को बोला था, 6 महीना बोला था कि फिज़ियोथेरेपी करने को, क्योंकि उनका हाथ जो था ऐसे था, वो खुल नहीं रहा था, ये हाथ ऐसे हो गया था, सीधा नहीं हो रहा था। वो इंसान ने एक भी दिन फिज़ियोथेरेपी नहीं कर पाए, अपनी कोई चीज़ नहीं कर पाए। वो जा कर के पैसा कहाँ, कूलर ले जाके, छोटा सा कूलर है हम लोगों के पास, वो ले जा कर के दुकान पे बैठ कर के कमाना शुरू किए। लड़कियों की डिमांड थी कि दुकान में पैसा जो कमा रहे हो वो भी ला के हम लोगों का घर खर्च चलाओ, तो तुम्हारे हस्बैंड क्या करेंगे, निठल्ले बैठे रहेंगे? अरे अपने हम लोगों की तो जितनी चादर थी, गरीबी भी काटा है, हर चीज़ काटा है, जितनी चादर थी उतना पैर भी फैलाया है। तुम लोगों ने तो मतलब कि इतने निठल्ले हैं कि लड़कियां कैसी जो अपने भाई को मरती हालत में उसके हलक से पैसा निकाल रही हैं। एक बार भी किसी ने नहीं पूछा, कोई रिश्तेदारों ने नहीं पूछा कि हाथ कैसा है, ठीक है कि नहीं है, जी रहे हो, मर रहे हो, कैसे ज़िंदगी बिता रहे हो, किसी ने कुछ नहीं पूछा, किसी ने कोई चीज़ नहीं पूछी। मैं अपनी बच्ची को, मेरी बच्ची का एडमिशन हो गया था, मैं अपनी बच्ची को स्कूल नहीं भेज पा रही थी, हस्बैंड को देख रही थी, स्कूल नहीं भेज पा रही थी, मेरी बच्ची का एजुकेशन, पिछले साल तो पैसा ना होने की वजह से मैं अपनी बच्ची को स्कूल नहीं भेज पाई, इस साल भेजा, मैं एडमिशन भी करवा दिया, तो ये सब चीज़ हो गई, वो नहीं करवा पाई। मगर बोला जाता है ना, जिसके साथ कोई नहीं है उसके साथ अल्लाह है। सब जैसे लगा ना कि मेरे ससुर के इंतकाल के बाद सब एकदम हम लोग की ये जो बोटी पे अगर एक ठो गोश्त भी है ना, तो वो भी सब नोचने में लग गए हैं, सब के सब। जब अपने ही नहीं अपने हैं तो गैरों से क्या उम्मीद की जा सकती है? गैरों से कोई उम्मीद नहीं की जा सकती है। मगर गैर आज के दिन में बहुत अच्छे हैं। मैं आपको बता रही हूँ,
कि बता रही हूँ ये चीज़ कि जो वकील केस देख रहे हैं मेरे, मतलब जिन्होंने एक्सीडेंट मेरे हस्बैंड का जिस आदमी ने करके भागा था, जो चीज़ें जो फिर उससे रिलेटेड लॉयर्स जो केस देख रहे हैं, जो पुलिस वाले जिन्होंने मेरे हस्बैंड की ऐसी सिचुएशन देखी, अस्पताल में कैसे पड़े हुए थे, सब लोगों ने देखा। आप लोग नहीं देखे हो तो पीछे वीडियो में जाके देख लेना। उन सब लोगों को रहम आता है हम लोग के ऊपर, दया बोलो, रहम बोलो, जो भी, वो हम लोग के ऊपर आता है। सबसे पहले जाते हैं ना वकीलों के पास, तो वो सारी बात छोड़ करके सबसे पहले यही पूछते हैं, कैसे हो, ठीक हो, ठीक चल रहा है, सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है, वो हाथ वाथ सही है, आराम है। अगर रिश्तेदार नाम पे धब्बा, कोई नहीं आता पूछने कि ठीक हो, जिंदा हो, कैसा चल रहा है, ठीक चल रहा है। अरे मैं बता रही हूँ, गैर शायद आपको आगे बढ़ता देख ले, मगर अपने आप को आगे बढ़ता हुआ कभी नहीं देख सकते, कभी नहीं देख सकते। बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं कभी आज तक बहुत सारी चीज़ें मेरे साथ हुई। मेरी शादी को 5-6 साल हो गया, कभी हुई, मैंने आज तक कभी किसी से कुछ भी नहीं कहा। मगर ये जो मेरे साथ सिचुएशन हुई ना मेरे हस्बैंड का, मुझे लड़की क्या सोचती है, एक लड़की शादी करके आती है तो वो ये सोचती है, बहू जो होती है वो ये सोचती है, चलो ससुराल वाले मुझसे नफ़रत कर रहे हैं मगर अपने खुद के लड़के से नहीं करेंगे, और नंदे जो हैं वो मुझसे नफ़रत कर रही हैं भाभी से, मगर अपने भाई से नहीं करेंगी। मगर यहाँ तो सिचुएशन ही अलग है, अपने भाई से कर रही हैं। मेरे भाई का ऑपरेशन हुआ था ना, तक उसको पता लगा था, मैं रात में 2 बजे ट्रेन से फ़ौरन जो भी टिकट मिली उस पर लेकर के फ़ौरन अपने भाई के पास पहुंची। कभी भी मेरे भाई का एक एक्सीडेंट हुआ था दूसरे भाई का, उसमें फ़ौरन पहुंची, क्योंकि ये दिल में एहसास होता है, फिर खून का रिश्ता ही किस बात का। मगर ये यहाँ पे तो आ करके मुझे लगा कि भैया ऐसे भी रिश्ते होते हैं। मुझे मेरे जो रिश्तेदार थे वो लोगों ने मेरे हस्बैंड को आकर के पूछा, हॉस्पिटल में आए, खाना दिया, उन लोगों को एहसास था कि मुझे तकलीफ़ है, मगर मेरे हस्बैंड के घर वालों को एहसास नहीं था। वो सोच रहे थे कि अरे बाप मर गया है तो, और बहनें भी यही सोच रही थी कि बाप मर गया है, बेटा भी मर जाएगा तो ये पूरा घर उनके नाम हो जाएगा। सोचिए 4-5 घर 10 घर होता तो फिर क्या ही बात होती है ना। मगर जिसको अल्लाह बचाता है ना उसको कोई नहीं मार सकता, ये भी एक बात है। जिसको अल्लाह बचाता है उसको कोई नहीं मार सकता, जिसकी अल्लाह हिफाजत करता है उसको कोई नहीं कुछ कर सकता। 100 भी दुश्मन, लाख करोड़ दुश्मन भी खड़े हो जाएंगे, मगर अल्लाह अगर हिफाजत करने पे है तो उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अभी तक जो उस बुरे मंज़र से यहाँ तक जो हम लोगों को बचा करके लाए हैं वो सिर्फ अल्लाह पाक हैं, वो सिर्फ अल्लाह पाक हैं और कोई नहीं है। अब आप लोग अपनी लैंग्वेज में भगवान कहिए जो कहिए, मगर वो सिर्फ ऊपर ही वाला है और कोई नहीं है, ठीक है। चीज़ें देख करके मैं सिचुएशन इतनी ख़राब हो गई है, मैं आपको क्या ही बताऊँ। बाकी वीडियो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको अपडेट करूँगी। ऑलरेडी 23-24 मिनट की वीडियो हो गई है, तो आप लोग प्लीज़ सपोर्ट दिखाइए मुझे। मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और लोगों से शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि मेरे चैनल को मोनेटाइज हो जाए, चीज़ें मेरी लाइफ में ठीक हो जाए। क्योंकि जितनी भी प्रॉब्लम आ रही है ना, आपको बता रही हूँ कि आजकल हर चीज़ पैसे से होती है और मेरे पास पैसा नहीं है। अगर होता मेरे पास इतना पैसा तो ये सिचुएशन नहीं इतनी झेलनी पड़ रही होती। हर चीज़ पैसे से होती है।